दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा दिनों के बाद, लगभग 5-6 दिनों के बाद मिल रहे हैं। कुछ हमारी भी कुछ प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं। तो जैसा कि आज हम लोगों का जीके जीएस का क्लास है, ठीक, फर्स्ट वीडियो भी है, तो उम्मीद है कि आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ही, और मिलता ही है। इसमें क्या इतने कम टाइम में 10-15 व्यूज चला जा रहा है, इतने कम टाइम में अच्छा ही है। तो जैसा कि आपका अपना चैनल अपना स्टडी नासा में स्वागत है। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे एक्सपीरियंस उतना नहीं थे, दिल पर मत लिया जाए, ठीक है। तो खाद्य सामग्री की पैकिंग के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? खाद्य सामग्री के पैकिंग के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? जैसे कुरकुरा हो गया, चिप्स हो गया, या और जो भी जो खाने का पदार्थ है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसमें इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस, ठीक। समझ में आओ तो गैस समझ में आओ तो ना, हो गैस हो, गैस हो, गैस हो। उसके बाद जैसे कि हम लोगों का अगला क्या कहता है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो ये हमारा होता है पोटेशियम। ये हमारा होता है पोटेशियम। तो हमारे से गलती हो सकता है, कौन जरूरी नहीं है कि मैं सही कहूं। पोटेशियम, पोटेशियम, ये धातु सबसे अधिक क्या होती है? क्रियाशील होती है। ये धातु सबसे अधिक क्रियाशील होती है, ठीक। और तीसरा है, जैसा कि हम लोग 20 क्वेश्चन लेकर चलेंगे, 20 क्वेश्चन लेकर चलेंगे, ठीक। उससे अधिक क्वेश्चन अभी नहीं लेकर जाएंगे। तो दूसरा बोलता है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक पूरी चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लगता है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक पूरी चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो ये लग जाता है 365 दिन। ये लग जाता है 365 दिन, ठीक। बुचिया खिसी है समय तनी कुछ तो ढेर डर लागल, ठीक बा। कैसे कम बुना दे बुसन, कोनो भरोसा नहीं है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष मापने की इकाई दूरी है, ठीक। प्रकाश वर्ष मापने की इकाई दूरी है, ठीक, नो डाउट। बुझाता ना हूं। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा हो गया असम। किस राज्य में स्थित है चला? असम। बिचिया किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। ये लगभग हम लोगों का चल रहा है वही एक्सआई ग्रुप, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, उसके बाद स्टेट, ये चारों के लिए जीएस है, ठीक। ईपीपी के लिए भी है, ईपीपी जीएस सब वही आता है, लेकिन थोड़ा उसमें अलग अलग छाट देता है, तो हम आप लोग को छाट कर उसमें से दे रहे हैं, ठीक। इसमें कोई डाउट आपको, उम्मीद है कि डाउट आपको कोई नहीं होगा। इसमें क्या डाउट है, कोनो मैथ है। तो जैसा कि हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो साइकिल का आविष्कार फ्रैंकलिन ने किया था। साइकिल का आविष्कार फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंकलिन ने, ठीक। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हम लोग का 4 वेद है। 4 वेद में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन हमारा ऋग्वेद है। और वेदों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। वेदों के बारे में बतलाएंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं है, बतलाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी कुछ और चीजें पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ये जानना सबको जरूरी, जो भारत में है उसको जानना जरूरी है। क्योंकि आज अगर जो ये नहीं होते, तो आज भारत कई देशों में बटा होता। जो हमारा ये राज है, ये कई देशों में बटा होता। तो इन्हीं की वजह से आज जो है सब अच्छा, इनके पुण्य प्रताप सब अच्छा, ये बहुत मेहनत किए। तो ये है सरदार पटेल।
दो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बहुत अच्छा। उसके बाद हमारा है, कितना है, 9वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्र ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक? भारत के राष्ट्र ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो ये है धरती संबंधी, ये है धरती संबंधी, ये है धरती संबंधी समुदाय संबंध तथा समुदाय तथा या हरियाली से जो कृषि है उसी से ये इसका प्रतीक है। ठीक, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली है ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये है यमुना नदी। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक, दिखता ना हो एकदम। तो हम लोगों का अगला है, किस वर्ष में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई थी? किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली रख दी गई थी या कर दी गई थी? तो ये हमारा कब किया गया था? ये हमारा 1911 में किया गया। ये हमारा 1911 में किया गया था। ये हमारा कब किया गया था? 1911 में किया गया था। ठीक, उसके बाद चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था हमारा बिंदुसार। ये हमारा था बिंदुसार था। उत्तराधिकारी क्या था, कौन था? बिंदुसार था। ठीक, बिंदुसार था। उसके बाद पोगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पोगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। ये मनाया जाता है बिचिया तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु में। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बबुआ साहित्य। ये हमारा दिया जाता है साहित्य में। तो वही क्या ना जाता हो, तो जिंदगी जीवन धिक्कार। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? इनके आगे अमेरिका भी अपना घुटना टेक दिया था। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनके तो पूरा एकदम आधारित हो गए थे कि हाँ जैसे अब ये हमारे यहाँ है तो इन्हीं पे पूरा सौंप दिए थे। ठीक, तो ये कौन है? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो ये हमारा कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको अमेरिका से भी ऑफर आया था लेकिन इन्होंने नहीं किया, इन्होंने वहां पे जॉब नहीं किया। ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे, जो कि इनका कार्यकाल में ही मृत्यु हो गया। अब्दुल कलाम जी का। ये भारत के राष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति, हाँ ऐसे थे। और कुछ और चलते हैं, 15 हो गया है, उसके बाद और 5 करना है। जैसा कि हम लोग का अगला है, बंगाल विभाजन का जिम्मेदार कौन था या किसे माना जाता है? बंगाल विभाजन का जिम्मेदार कौन था या किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड कर्जन को। ये माना जाता है लॉर्ड कर्जन को। ठीक, बंगाल विभाजन के जिम्मेदार लॉर्ड कर्जन को माना जाता है। उसके बाद संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है सहारा मरुस्थल। पूरा विश्व का सहारा। ठीक, सहारा बैंक ना ही, सहारा मरुस्थल। ठीक,
यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बबुआ तुर्की के। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला है भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? भारतीय सेना का कमांडर एवं चीफ कौन था? रॉबर्ट लाखट। रॉबर्ट लाखट। रॉबर्ट लोखट। रॉबर्ट लोखट कौन था? भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? रॉबर्ट लोखट। ठीक। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? उम्मीद है कि बहुत लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो हम बता रहे हैं 7%। कितना होता है? 7%। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, टाइम भी नहीं है, नहीं तो अभी रीजनिंग का वो क्या बोलते हैं कैलेंडर वाला चैप्टर खत्म करते हैं, लेकिन जाना है दुकान पे भी, तो टाइम तो है नहीं। बनाई म एकदम बानी न अगनी पथ एकदम फाइनल कर देवे, एकदम चाप देवे के बा।